हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 44। इसका पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कीजिए। एक ट्राइंगल है ए बी और सी। ए बी सी कोई ट्राइंगल है। इसमें एंगल ए दे रखा है आपको 30 डिग्री, एंगल बी आपको दे रखा है 90 डिग्री और एंगल सी आपको पूछा है। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। ए की वैल्यू है 30 डिग्री प्लस बी है 90 डिग्री प्लस सी आपको निकालना है बराबर 180 डिग्री। तो सी बराबर आपका होगा 180, माइनस में आएगा 9 और 3 12 यानी 120 डिग्री बराबर कितना होगा? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 1045 की वैल्यू कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी। ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? कोई भी नंबर जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, जैसे 2 गुणा 1 बराबर क्या है? 2। इसमें केवल दो फैक्टर हैं, एक तो ये खुद 2 है और दूसरा 1 है। ठीक है, तो इनको कहते हैं प्राइम नंबर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2/3? 2/3 को आपको डेसिमल में प्रेजेंट करना है। तो 3 से अगर मैं 2 को डिवाइड करूं तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0। 3 छक्का 18, फिर यहाँ पे 2 और 0, फिर 3 छक्का 18। ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार। अगला क्वेश्चन है, रमेश buys a radio 500 and sells it for 250. What loss percent does he incur? CP कितना है? 500 रुपये। SP कितना है? 250 रुपये। तो लॉस कितने का हुआ उसको? लॉस उसको हुआ है 250 रुपये का। 500 में से 250 गया 250। और लॉस परसेंट बराबर क्या होता है? लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कितने का है? 250 का। CP कितना है? 500 रुपये। इंटू में आएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से कटेगा ये 5 यानी 50 बार। तो 50% का उसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं आपको 40 से ऊपर सेट्स आपको करवा चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत अब आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, x³ माइनस, इसको हम लिखेंगे 3 का क्यूब। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? a³ माइनस b³ बराबर होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, a की वैल्यू क्या है? x है और b की क्या है? 3 है। तो x यहाँ पे आएगा x माइनस 3 इंटू में x² प्लस 3 गुणा x क्या होगा? 3x प्लस में आएगा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 मतलब 9। तो x माइनस 3 x² 3x प्लस 9। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स इज 7/24। वन नंबर इज 6, द अदर नंबर विल बी। दो नंबर्स हैं और उनके रेसिप्रोकल्स का जो सम है, मान लीजिए कोई नंबर ए है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/a। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, पहला नंबर क्या है? 6 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/6। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर हम लेते हैं ऑप्शन से। पहला वाला ऑप्शन क्या है? 8। अगर मैं 8 लूँ तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/8। इन दोनों का सम मतलब 1/6 प्लस 1/8, इनका सम कितना आना चाहिए? 7/24। इनका एलसीएम आएगा 24। 8 6 से कटेगा 24, 6 चौको 24, 4 बार यहाँ पे आएगा 4 गुणा 1 यानी 4, प्लस में आएगा 8 से 3 बार, तो 3 से यहाँ पे गुणा, 3 एकम 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है? 4 और 3 7/24। इसका मतलब दूसरा नंबर क्या होगा? 8 होगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर होता है ऑप्शन नंबर ए 676। आपको 1 से लेके 30 तक कम से कम आपको स्क्वायर्स याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है,
अ मोटरसाइकिल वाज बॉट फॉर 7,840 एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 7%, द सेलिंग प्राइस वाज। आपको मैंने बेसिक पहले बताया है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम अभी कैसे सॉल्व करेंगे। सीपी मान लीजिए कितना है 100 है, और एसपी मान लीजिए कितना, एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितने का हुआ है 7 का, तो एसपी क्या होगा 107। बॉट यानी सीपी आपको दे रखा है कितना 7,840, इसका मतलब 100 की वैल्यू कितनी है 7,840, एक की वैल्यू कितनी होगी 7,840 बटे 100, जीरो से जीरो कट गया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई है 7,084 बटे 10। अब हमें निकालनी है यहाँ पे 107 की वैल्यू। एसपी क्या है 107, तो 107 की वैल्यू क्या होगी 784 अपॉन में 10 गुणा 107। तो 784 को इंटू करेंगे 107 से, 7 चौको 28, 7 अठा 56 और 2 58, 7 सता 49 और 5 54, जीरो को जीरो, एक चौको 4, 1 अठा 8 और 1 सता 7, 8 8 8 8 और 5 13, और यहाँ पे कितना था 5, सॉरी यहाँ पे कितना था 7 था, 1 सता 7, 8 और 5 13, 7 और 1 8, अपॉन में कितना है 10, तो यहाँ पे आ गया है आपके पास 83,888 बटे 10। अगर मैं 10 से इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8,388.8, 8,388.8, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 8 numbers is 21 if all the numbers are multiplied by 8, what is the new average of the numbers। सभी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है किससे 8 से, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं केवल एवरेज पर हम काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके एवरेज को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 21 गुणा 8, तो कितना होगा 21 अट्ठा 168, ऑप्शन नंबर सी। तो इन सभी नंबर्स का जो नया एवरेज होगा वो कितना होगा 168 होगा। अगर ये ऐसे ही कहता है कि सभी नंबर्स में हम 8 जोड़ दें, तो हम एवरेज में क्या कर देंगे 8 को ऐड कर देंगे, 21 और 8 कितना होगा 29, 21 प्लस 8 29। अगर ये बोलता है कि इनमें 8 जोड़ दें, अगर ये कहता है कि प्रत्येक नंबर को 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, तो 21 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं कितना आएगा 7, तो इसका नया एवरेज कितना आएगा 7। अगला क्वेश्चन है, डेविड टुक अ लोन ऑफ 6,000 फ्रॉम बैंक फॉर 3 years, he had to pay a simple interest of 12% per annum, find the interest he had to pay after 3 years। यहाँ पे आपसे केवल सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है कि फाइंड द इंटरेस्ट ही हैड टू पे आफ्टर 3 years, कि 3 साल बाद वो कितना इंटरेस्ट देगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, P कितना है 6,000, रेट कितनी है 12, और टाइम कितना है 3 साल अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 3 36 और 36 छक्का 216, 216 और यहाँ पे क्या है एक जीरो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देखिए इनका एलसीएम क्या आएगा, इन सब का एलसीएम आएगा 84। एलसीएम निकालना मैंने आपको बताया है, आप खुद से निकाल लेना, ठीक है। 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ कितना आएगा 12, तो 12 से यहाँ पे इंटू 12 पंजे 60, फिर प्लस में 21 से अब इसको डिवाइड करूँ तो 21 चौको 84 और 4 से यहाँ पे इंटू 13 चौको 52, प्लस में आएगा 4 से इसको डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 21, और 21 गुणा 3 कितना होगा 63, तो 6 3 और 2 5, यहाँ पे आएगा 5, और 6 और 5 11 और 6 17, बट्टे में कितना है 84, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ होता ये कटेगा 7 से, 7 दूना 14, 7 पंजे 35, और 7 से ये कटेगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, इसका आंसर ये भी हो सकता था। अगर इसके ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन भी होता तो इसका आंसर ये भी हो जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 25% का मतलब अपॉन में 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100, यानी ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, ऑप्शन नंबर ए। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, और 1/2 यानी ऑप्शन नंबर सी। ये था प्रैक्टिस सेट 44। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए, साइनिंग आउट।